नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 31 जुलाई को भारत चीन के बीच 12वें दौर पर बातचीत। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की होगी मीटिंग। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग से सेना पीछू हटने पर होगी चर्चा। किसान आंदोलन तेज करने की कवायद। टिकैत बोले ट्रैक्टर रैली में नहीं होगी कोई बुराई। किसान 15 अगस्त को दिल्ली में निकालेंगे एक ऐसी ही और रैली। सावन के पहले सोमवार पर महाकाल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। भगवान शिव को प्रसन्न करने श्रद्धालुओं ने रखा व्रत। मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। पन्ना में जनपद सीईओ का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में भ्रष्टाचार की जानकारी मांगने पर भड़कते दिखे सीईओ। अभद्रता करते हुए जानकारी देने से किया इनकार। और भिंड जिले में बस और ऑटो की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में मां और बेटी की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की थी। और अब खबर विस्तार से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 12वें दौर की बैठक होगी। चीन ने पहले बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने कारगिल विजय दिवस की वजह से मीटिंग को किसी और दिन करने की मांग की थी। वहीं भारत का फोकस गोगरा हॉट स्प्रिंग और देसपांग में 900 किलोमीटर इलाके में जारी तनाव को खत्म करने पर है। मिली जानकारी के अनुसार भारत गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सभी मुद्दों को तत्काल हल करना चाहता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में जींद के किसानों द्वारा निकाली जाने वाली ट्रैक्टर रैली का समर्थन किया है। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जींद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे क्या फैसला लेता है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में सावन के पहले सोमवार को महाकाल मंदिर में शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने पूजा अर्चना की। वहीं कुंवारी कन्याओं ने मनवांछित वर के लिए व्रत रखा। पौराणिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को ये व्रत अति प्रिय है। आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के 16 सोमवार का व्रत रखा था। वहीं हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बारी बारी से लोग आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। रुद्राभिषेक भी आज दिन में कई बार हुआ और अभी होता ही जा रहा है। और यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर आएँ और कोरोना से बचाव करें थोड़ा सा, और पूजा खूब करें, अपना ढंग से करें। सैनिक कॉलोनी में भी आज महाकाल मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न है। देखिए भारी बरसात हो रही है। सभी लोग बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं और सभी घर में रहिए, मास्क पहनिए। जब कोई भी मंदिर जा रहा है, जो भी मंदिर जा रहे हो, उसमें भी दूरी का पालन कीजिएगा और वैक्सीन अवश्य लगवाइएगा। पन्ना जिले में जनपद सीईओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीईओ से जानकारी मांगने पर वे भड़क गए और रिपोर्टर से ही उल्टा सवाल कर अभद्रता करने लगे। दरअसल मामला पवई जनपद के घुटेही ग्राम पंचायत का है, जहां पंचायत में हुए फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के संबंध में खबर भारत के रिपोर्टर ने जब जानकारी मांगी तो जनपद सीईओ भड़क गए और रिपोर्टर से ही अभद्रता करते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। मामला भिंडी जिले के ग्राम बाराकला के पास का है, जहां बस और ऑटो की भिड़ंत में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं बताया यह भी जाता है कि ऑटो में सवार 3 लोग जो पूजा करने के लिए जा रहे थे, तभी बस ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चला रहे मृतक
मृतका के पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर ऑटो और भिंड से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, जिस तरह से ये घटना हुई, क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे? जी, ये घटना आज सुबह तड़के की है, जब एक परिवार ऑटो में सवार होकर उमरी की तरफ भिंड से पूजा करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक बच्चे द्वारा आमने सामने की भिड़ंत होती है, जिसमें एक ही परिवार के माँ और 8 माह की छोटी बेटी थी उसकी, उसका मौके पे ही खत्म हो जाते हैं दोनों। तो वही जो ड्राइवर था, ऑटो का मालिक था, मुखिया था, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन बात की जाए कि घटना का कारण क्या रहा है, तो ये भिंड से गोपालपुरा रोड है, जो काफी लंबा रोड है, जिसपे कई वाहन चलते हैं। तो इसमें कई वाहन ऐसे भी चलते हैं जो डग्गा मार हैं। खास तौर से बात की जाए भिंड परिवहन विभाग की, तो इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, जिससे आए दिन ये घटनाएं घटने लगती है। और तो जो युवक गंभीर बताया जा रहा है, उसकी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? किसकी? जी, क्या स्थिति बनी हुई है? ये जो भिंड गोपालपुरा रोड है, यहाँ पर अभी ये MPRDC के तहत एक टोल भी लगा है, और इस पर पेच वर्किंग का कार्य चल रहा था। पेच वर्किंग का कार्य चलते जहाँ भी गड्ढे थे वहाँ पर इस रोड को खुदवाया गया है। लेकिन अभी तक मरम्मत की बात की जाए तो करीब 15 दिन हो चुके हैं और मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। जबकि इस रोड पर एक टोल भी पड़ता है उमरी पर, उस टोल पर दोनों ओर से यातायात शुल्क भी वसूला जाता है। यातायात शुल्क वसूलने के बाद ही उस पर रिपेयरिंग का कार्य कराया नहीं जाता, और आए दिन ये घटना पहली नहीं है, हमेशा की तरह आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की जान जाती रहती है। लेकिन खास बात ये है कि प्रशासन इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी कोई सबक नहीं लेता। जी, तो जब प्रशासन से इस पूरे मामले पर बातचीत की जाती है, उन्हें इस घटना के बारे में अवगत कराया जाता है, तो उनका क्या कुछ कहना रहता है, क्या आश्वासन देते हैं वो? उनका हमेशा की तरह सीधा रटाया जवाब रहता है कि काम चल रहा है, दिखवाते हैं। लेकिन धरातल की बात की जाए तो ये केवल एक ही सड़क नहीं, जो भी भिंड में सड़कें आती हैं, चाहे वो हाईवे की बात, ये भी जो भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे के रूप में सड़क जानी जाती है, और काफी इस पर ट्रैफिक भी है, और यहाँ से निकलने वालों के ऊपर शुल्क भी दोनों ओर से वसूला जाता है। लेकिन रिपेयरिंग के नाम पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये जो रोड है ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, और इस पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा रहता है, और लेकिन इस ओर अभी तक शासन प्रशासन या परिवहन विभाग किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, जिससे आए दिन घटनाएं घटती रहती है। जी देखिए, ताजा मामला हमने अभी देखा, जहां पर एक माँ और एक बेटी की मौत हो गई। तो अब इनके परिजनों का क्या कहना है, क्या कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं? अर्जुन अभी कुछ भी कहने के संबंध में नहीं थे, क्योंकि परिवार में बुरा हाल है और सब जो परिवार में गम जैसा माहौल है। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक मासूम की जान गई है, उसकी माँ की भी जान गई है। तो जो भी लोग मौके पर थे, ये दृश्य उनसे देखा नहीं गया, लेकिन ये बात सबकी जवां से निकल के सामने आई कि कहीं ना कहीं इसमें जो भी MPRDC है उसके द्वारा इन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं करवाई जाती है। अक्सर उन गड्ढों को बचाने के चक्कर में वाहन दूसरी साइड जाते हैं और ये घटनाएं हो जाती हैं। वहीं बात की जाए, ये तमाम इस रोड पर ऐसे डग्गावार वाहन चलते हैं जिनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से
कई मासूमों की जान जाती है और इसमें लोगों को आक्रोशित होते तो देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी तमाम जो शासन प्रशासन के द्वारा वादे किए जाते हैं वो वादे सिर्फ खोखला साबित होते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो बढ़ते अब अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बजरंग सेना योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन देगी। इसका ऐलान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक में बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने ये जानकारी दी। वहीं शर्मा ने कहा कि योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और गौ रक्षा कानून लागू करके सराहनीय पहल की है, जिसके लिए बजरंग सेना परिवार आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करेगी। कुरावर में ओवरब्रिज पर एक अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। बोलेरो वाहन चालक राजगढ़ सीएमएचओ के बाबू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि बोलेरो वाहन चालक नशे की हालत में था, इस वजह से बोलेरो अनियंत्रित होकर बाइक सवार से टकरा गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश में लंबे समय के बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। कक्षा 12वीं के लिए सोमवार, गुरुवार और कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया है। वहीं स्कूल खुलने के पहले कोरोना गाइडलाइन के स्कूलों का सैनिटाइजन किया जाएगा। साथ ही टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं आस्था स्कूल के प्रिंसिपल गिरिराज पाटीदार का कहना है कि हम चरणबद्ध तरीके से स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। जी सर, आज कहना चाहूँगा कि अपने स्कूल में आज बच्चे आए हैं सुबह से, समय पर आ गए थे कुछ बच्चे, तो 50% उनको अपन बुलाया है, 50% उपस्थिति के साथ। और आज जो है कक्षा 12वीं के बच्चे आए हैं। सोमवार और गुरुवार का उनका टर्न रहेगा, साथ ही मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं कक्षा के बच्चे आएंगे। आगरमालवा जिले के सुसनेर में पिछले दिनों से भारी बारिश के चलते वैक्सीनेशन सेंटर तालाब में तब्दील हो गया। बता दें कि उत्कृष्ट स्कूल के पुराने भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन लगातार हुई बारिश की वजह से सेंटर में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की टीम से टीकाकरण स्थल से जल निकासी की मांग की है। हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन के सभी सोमवार को अपना महत्व होता है। इस साल सावन 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहेगा। आषाढ़ का महीना समाप्त होने के बाद श्रावण का महीना शुरू होता है। भगवान शिव की पूजा पाठ के लिए सावन का महीना सर्वोच्च महीनों में से एक माना जाता है। वहीं भोपाल के शिव मंदिरों में सुबह से सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। और बता दें कि शहर के गोविंदपुरा में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। श्रावण मास का पहला सोमवार है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बारी बारी से लोग आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। रुद्राभिषेक भी आज दिन में कई बार हुआ और अभी होता ही जा रहा है। और यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर आएँ और कोरोना से बचाव करें थोड़ा सा, और पूजा खूब करें, अपना ढंग से करें। महाकाल सैनिक कॉलोनी में भी आज महाकाल मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और इंद्र देवता भी बहुत प्रसन्न है। देखिए भारी बरसात हो रही है, सभी लोग बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं। और सभी घर में रहिए, मास्क पहनिए। जब कोई भी मंदिर जा रहा है, जो भी मंदिर जा रहे हो, उसमें भी दूरी का पालन कीजिएगा और वैक्सीन अवश्य लगवाइएगा। सिंगरौली में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में हल्ला बोल रैली निकाली, जहां पर रैली समापन के दौरान ज्ञापन देते वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा ने बोल बिगड़ गए और उन्होंने अपर कलेक्टर के सामने ही सिंगरौली कलेक्टर को अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, वर्मा ने कलेक्टर को निकम्मा और मूर्ख तक कह डाला। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये कलेक्टर इतना निकम्मा है
बेवकूफ है दुनिया ने जनता का अनादर किया। हिंदुस्तान में जनता का अपमान करने वाला कभी कलेक्टर बनने का हकदार नहीं है, अगर सही पूछिए तो। हम लोग कोई चपरासी चौकीदार नहीं है, चौकीदार चपरासी भारत का नागरिक है। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से विदिशा अशोकनगर मार्ग बंद हो गया है। वहीं नटेरन सहित ग्रामीण अंचलों के नदी और नाले भी उफान पर हैं। बता दें कि पमारिया कपूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं, तो वहीं नहर क्षतिग्रस्त हो जाने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। यही नहीं, बारिश से कई लोगों के घर भी टूट चुके हैं। बता दें कि कांगपुर बाहा पुल से लगभग 12 फीट ऊपर बह रही है। बताया ये भी जाता है कि 76 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जो फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन नदी के जल स्तर में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सावन के पहले सोमवार की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर में जहरीली शराब के मामले में जांच की जा रही है। एक मरीज ठीक हो गया है। लापरवाही पर एक टीआई, एसआई और आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। आज सावन का पहला सोमवार, सभी को शुभकामनाएं, शुभ मंगलमय। कारगिल दिवस, शहीदों को नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। शाजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचवा दिया है। नदी नाले उफान पर आने के बाद नाले में बहे एक 8 साल के मासूम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो अभी तक जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में महिला होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमांडिंग करने वाली महिला अधिकारी नर्मदा शेरावत को पीएससीसी के परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन मासूम के नाले में बहने की सूचना मिलते ही नम्रता ने परीक्षा को छोड़कर मासूम की जिंदगी बचाने का रास्ता चुना। वहीं नर्मदा ने खबर भारत संवाददाता से बताया कि एक महिला होने के नाते वो एक मां का बेटे से बिछड़ने का दर्द जानती हैं, इसलिए मासूम अभिषेक को तलाशने के लिए ऑपरेशन में जाने का फैसला लिया। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रतलाम जिले में शहर के प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगी। सबसे पहले भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद भक्तों ने कोविड नियमों के तहत भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर प्रबंधन ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया। बता दें कि जिले के सभी शिवालयों में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। राजधानी भोपाल में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश की वजह से सड़कों की दुर्दशा बेहद खराब हो चुकी है। आलम यह है कि सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बता दें कि लालघाटी के विजयनगर में इन दिनों सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। वार्ड में बने रोड पर कई सालों से डामरीकरण नहीं हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि यदि जन समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो वे जन आंदोलन करेंगे। निवेदन है कि हर वार्ड क्रमांक 6 में जगह जगह रोड खुदे पड़े हुए, नगर निगम ने खोद के डाल लिया। आए दिन एक्सीडेंट होता, लेडीज भी गिरती। ऐसे कैनरा बैंक के पास भी यही स्थिति बनी हुई। कई बार नगर निगम कलेक्टर से को भी आवेदन दिए, विधायक महोदय से भी बोला, पार्षद जी से भी बोला, पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब से भी की। मैं मांग करता हूँ अगर इस रोडों को सही नहीं कराया गया तो अगले हफ्ते आंदोलन करेंगे। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। भोलेनाथ के गले में नागदेव विराजमान रहते हैं। वहीं शिव आराधना के महीने में प्रथम सोमवार को ग्राम शीरखेड़ा साक्षात नाग के दर्शन हुए। बता दें कि नागदेव के आते ही कहीं से नेवला भी आ गया और फिर गांव के लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया।
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने एक अनौपचारिक चर्चा में सागर तालाब पर दुख जताते हुए इसे भीषण भ्रष्टाचार का नमूना बताया है। साथ ही कहा कि प्रशासन ने तालाब के बीचों बीच सीवेज लाइन बिछाकर ये सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार अंधे और गूंगों की सरकार है। तो वहीं बिजली बिलों में हो रहे घोटाले पर बिजली और पावर परचेसिंग आदेशों पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। पूरे मध्य प्रदेश में जो ईमानदार बिजली उपभोक्ता है उसको शासन अलग अलग तरीकों से लूट रही है। और मैं उदाहरण सागर का इसलिए देना चाहूँगा कि सागर के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो स्वयं गए बिजली विभाग में और लगभग 3,30,000 यूनिट के जो 30 लाख यूनिट के जो बिल बनाए गए थे वो घट के 13 लाख पर आ गए। 17 लाख रुपया, मतलब 60% से ज़्यादा गलत बिल जनता को ठोक कर और उनसे ये वसूली की जा रही है। ये तो प्रमाण स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सागर में दिया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में जिला पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सहमति के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह ने जिला पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें सुसनेर से जिला महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, मंत्री गिरजा शंकर राठौर और कलाबाई गुहाटिया अर्चना जोशी को पद की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत और गिरजा शंकर राठौर का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। भिंड में कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल पूर्व जिलाध्यक्ष ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह पर उपचुनाव में भितरघात करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते 21 जुलाई को जय श्री राम बघेल को जिला अध्यक्ष पद से हटाकर मान सिंह कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। जिस तरीके से पूरे जहां से भिंड का सीमा तय शुरुआत होती है वहां से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जो उत्साह दिखा, निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता आज उन्होंने मुझे एक भरोसा दिला दिया, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दे दिया कि कांग्रेस बहुत एकजुटता के साथ मजबूत है और इस तानाशाह सरकार के लिए आगे जो आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, आज देख रहे हो आप ज़िले में इतनी व्याप्त समस्याएं हैं, प्रदेश स्तर पर महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी गरीब का जीना दुर्लभ हो गया है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आम जनता गरीब मजदूर की लड़ाई को रोडों पर लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करे। धार का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू इन दिनों प्रकृति के आगोश में समाया हुआ है। बारिश के दिनों में मांडू की वादियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोरोना काल के बाद से मांडू में पर्यटकों की कमी देखी गई थी, लेकिन इस बार पर्यटकों में फिर से मांडू को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भारी भीड़ के चलते मांडू में हमेशा की तरह यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नजर आई। मांडू में आना चाहिए और मांडू ऐसी प्यारी जगह है ना, यहाँ पर जो हिल स्टेशन है ना, मतलब कम बजट में बहुत मजा लेने को है। ऐसा आप ऊटी या सिमला जाएंगे तो वहाँ पर एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं, और जो इंदौर के पास या दूर से भी आए यहाँ पर खर्चे कम है और जगह बहुत प्यारी, बहुत ही मनोरंजक दृश्य था। शुजालपुर में सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं कुछ प्रकृति प्रेमियों ने प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर के दर्शन के साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया। आपको बता दें कि बारिश के समय इस प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर के समीप बहती जमधर नदी का नजारा मनमोहक और विहंगम होता है, जहां श्रद्धालु और कांवड़िये पहुंचकर जमधर नदी के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर श्रावण मास में पुण्य लाभ लेते हैं। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।